मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अगर कांग्रेस बसपा और आरजेडी हाथ मिला लेते हैं तो। ये आपके पर दबाव है। आपको बहुत बनाया गया सीट बंटवारे का। 26 साल बाद आप लोगों ने बसपा से गठबंधन भी कर लिया था। इस बार ये उलझन कैसे सुलझेगी, ये प्रदेश का मतदाता जानना चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझने की जरूरत है। अभी मैं राजीव सर को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, अब तो गारंटी शब्द चल रहा है। आपको याद होगा प्रदीप जी, अच्छे दिन का वादा, अच्छे दिन आएंगे। अब आदमी सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने उस समय बहुत सारी गारंटी दी थी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, किसानों की आदोनी करने की बात कही थी, 2022 से गंगा सफाई की बात कही थी, आदर्श ग्राम पंचायत की बात कही थी, ना जाने कितने हर सांसद गोद ले रहे थे, सब गारंटी दिए थे, महंगाई की बड़ी बड़ी बात करते थे, 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात कही थी, और कहा था कि 15 लाख रुपए पूरे हिंदुस्तान में हर एक आम आदमी को खाते में मिल जाएंगे। इस सबकी भी गारंटी थी। तो एक बार जब आदमी झूठा साबित हो जाता है, जुमला साबित हो जाता है, तो दोबारा उस गारंटी पे जनता विश्वास नहीं करने वाली है। तो ये बात आप निकाल दीजिए कि जो है प्रधानमंत्री की गारंटी कहीं चलने वाली कुछ है। दूसरी बात में आता हूं, आपने दूसरा सवाल किया कि इंडिया, मैं आपको बता दूं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और आप इस गलत फहमी में राजीव सर कतई न रहिए। और बीजेपी के साथी बड़े जोर लगा के कह रहे थे कि नहीं जुड़ पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। आपका 38 पार्टी गठबंधन है, और आप तो सत्ता में बने रहने के लिए कई सारी ऐसी पार्टियों गठबंधन आप लोगों ने किया था, जिनके ऊपर कई सारे आतंकवादी एक्टिविटी के आप लोगों ने आरोप लगाए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी सारे भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। तो प्रधानमंत्री जी के मुंह से भ्रष्टाचार शब्द तो जनता मजाक समझती है कि प्रधानमंत्री ऐसे ही फेंक रहे हैं। आपको मैं बताता हूं, आपको याद होगा प्रदीप सर, 70,000 करोड़ का आरोप किसी सामान्य आदमी ने नहीं लगाया था अजित पवार के ऊपर, खुद प्रधानमंत्री जी ने लगाया था। लेकिन हमारे विश्लेषक लोग कम से कम सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से, आप ये बताओ 70,000 करोड़ का जिसके ऊपर आरोप लगाया, और आपने चंचल जी अगले दिन ही उस नेता को अपने डिप्टी सीएम बना दिया। या तो बीजेपी के लोग, ये है आपको जी जी चंचल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ठीक बात है कि आपने जो भी बात कही वो आपने अपनी बात रख ली, ठीक बात है। सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की उलझन कैसे सुलझेगी, आज की डिबेट का विषय ये है हमारा। हाँ, आपने बसपा की बात की जी, मैं आता हूँ। नहीं आती है जी, बसपा अगर आपके साथ नहीं आती है, अकेले चुनाव लड़ती मैं है, सब उसी सवाल का आ रहा था, आपका सबसे आपने पूछ लिया जी। चल जी, अपनी बात रख लीजिए। हाँ, देखिए बसपा की बात है। बसपा पिछले 5-6 सालों में आपने देखा होगा जिस तरीके से बसपा का रवैया रहा है बीजेपी के लिए केवल और केवल फील्ड तैयार करने का। चाहे आपने देखा होगा बसपा के राजनीतिक, बसपा का इतिहास जो बसपा का है राजनीतिक, वो कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ते थे लोग। उपचुनाव अगर आपको याद होगा, देखिएगा जिस तरीके से आजमगढ़ उपचुनाव हुआ लोकसभा का, और आपने दूसरा चुनाव हुआ रामपुर में। और दूसरा ये था कि बसपा जिसको निकालती थी उसको जल्दी अपनी पार्टी मिलाती नहीं थी। अफवाह की बात हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं है, मेरे राजनीतिक अनुभव में। लेकिन आप सोचिए, गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से बसपा ने अपनी पार्टी से निकाला, और फिर बीजेपी के कहने पे बहुत बड़ी लेन देन हुई। शायद राजीव सर को पता होगा, राजनीति विश्लेषण जानकारी रखते हैं लोग हर पार्टी के बारे में। बहुत बड़ी लेन देन करके बसपा से टिकट दिलवाया गया कि तुम जाके लड़ो, वहां पे सपा को हारना है। तो ये बीजेपी जो है, बसपा का चेहरा आम जनता और पार्टियां सारी जान रही है। इसलिए बसपा का हम लोगों ने, देखिए बसपा के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि विश्वसनीयता के ऊपर सवाल है। जो पार्टी 0 सीट थी, 2019 में, 2014 में, उसको समाजवादी लोगों का साथ मिला, वो पार्टी 10 सीट जीत गई। और गठबंधन कैसे तोड़ा? बसपा ने तोड़ा। तो विश्वसनीयता के सवाल के ऊपर बसपा को हटाने की बात हो रही है। इस पर कंट्रोवर्सी है कि बसपा कह रही कि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ। प्रदीप जी एक बात मैं ऐड कर दूं। हाँ, आकाश जी आप ही के पास आ रहा हूँ, अपनी बात रखिए। और मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी को यह समझने की जरूरत है, उनके पास सर 10 सेकंड में बीजेपी समझ, तो उनके पास एक ऐसे जो जिस पार्टी गठबंधन किए हैं, वो क्या क्या बोल चुका है कि मैं मोदी और योगी को भीख मंगाने का काम करूंगा, उनको वहां भेज दूंगा जहां पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, ना जाने। अब बीजेपी की मजबूरी देखिए, वो इंडिया से डरे हुए हैं कि उनको मजबूरी में जो है किसी भी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार है। ठीक है, जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और आज वो भाजपा की गोद में है। तो ये तो राजनीति में चलता रहता ना, अवसरवादिता तो राजनीति में चलती रहती है। आ रहा हूँ आपके पास। आकाश